धनपुर गांव अपने हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव के तालाब, कुआं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने के लिए मजबूर थे। इसी गांव में संदीप अपनी पत्नी ललिता और नवजात बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीब किसान संदीप ने कुछ महीने पहले सेठ मोनू से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दय इंसान था। वह अपने पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। संदीप की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब पूरे गांव में गर्म हवाएं भय फैला रही थी, ललिता चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करे जी, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ मोनू का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा ललिता, लेकिन अभी हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। संदीप, बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर मारूंगा। ललिता घबरा गई और अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वो हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। संदीप जैसे ही बाहर निकलता है, सेठ मोनू उसको धक्का मार के गिरा देता है। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मेरे पेशे निकाल। सेठ जी बस कुछ समय दे दीजिए, इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ गया था या तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने संदीप को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर ललिता ने देखा अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो गुड़िया को गोद में उठाकर पीछे से भाग गई। भागते भागते ललिता गांव के बाहर बहने वाली सिंधु नदी के पास पहुंच गई। वो थक कर रुक गई और पीछे मुड़ के देखा तो सेठ मोनू के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी ललिता को नदी किनारे एक नाव दिखी। ललिता ने बिना समय गवाए गुड़िया को नाव में रखा और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपने आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, मगर तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने ललिता को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब ललिता गांव पहुंची तो देखा संदीप खून से लथपथ है। हे भगवान संदीप, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या गांव वालों के मनोरंजन के लिए इसे छोड़ दूं? मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारे पैसे लौटा दूंगी। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसके पति के चिता के साथ इसे भी जला दो। कुछ ही देर में दोनों की लाशें राख की ढेर में बदल गई।